हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है अलग करना, यानी सब्सटेंसेस को अलग करना। अब सब्सटेंसेस को अलग क्यों करेंगे? ताकि हमें जिसकी ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, यानी प्योर सब्सटेंस हमें मिल जाए। सपोज करते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैगी, आपकी मदर ने मैगी बनाई, उसमें बैंगन डाल दिया, जस्ट सपोज करते हैं, तो आपको बैंगन पसंद नहीं है। बैंगन पसंद है तो आप क्या करेंगे? बैंगन को मैगी से अलग करके मैगी अलग कर लेंगे, बैंगन अलग करके आप मैगी जल्दी से खाना स्टार्ट कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। इससे फ़ायदा आपको क्या हुआ कि आपको प्योर मैगी मिल गई, यानी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल गया। और आपने अलग करने का फ़ायदा आपने देख लिया कि जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल जाएगा अलग करने से। एक एग्जांपल लाइफ का और लेते हैं, जैसे एयर है। एयर में काफ़ी सारी गैसेज मिक्स होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब सांस लेंगे हम, तब क्या होगा? एयर अंदर जाएगी, लेकिन सेपरेट होके उन सभी गैसेज को अलग करके हमारे अंदर क्या जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी। ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और सेपरेशन की नीड क्यों पड़ती है? जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें सेपरेशन की नीड पड़ती है। अब सेपरेशन क्या होगा? जहाँ मिक्सचर होगा वहाँ सेपरेशन होगा, क्योंकि अगर प्योर सब्सटेंस पहले से है तो सेपरेशन की नीड ही नहीं है। तो सेपरेशन के अलग अलग मेथड है, उनका नाम दिया गया है हर एक प्रोसेस को। हम डेली लाइफ में सारी प्रोसेस करते हैं, बस उनका नाम नहीं जानते, बस वो नाम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर की भी दो टाइप होती है। मिक्सचर देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, दो या तीन सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो सकता है, यानी मिला दें, दो या तीन सब्सटेंस को अगर मिला दें तो क्या बनेगा? एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ऐसे टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर पास में मिला दें, प्योर सब्सटेंसेस को मिला दें, तो क्या बनेगा? एक मिक्सचर बनेगा। और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? इम्प्योर होता है, इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर होता है, जो शुद्ध नहीं होता है, हिंदी में बोले अशुद्ध, और प्योर मतलब शुद्ध। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर होता है टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर होता है। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिर्फ एक पार्टिकल से मिलके बनेंगे, एक टाइप के पार्टिकल से, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से जो मिलके बनेंगे। या वो एटम हो सकता है या वो मॉलिक्यूल हो सकता है। अब एटम आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे डिटेल से बता रखा है, इसमें भी बता रखा है। देखिए एटम सिंगल टाइप के एटम से जो बनेगा, मान लीजिए आयरन है, आयरन का कोई टुकड़ा ले लीजिए। अब आयरन को आप ब्रेक करना शुरू करके तो आयरन मिलेगा, फिर उसको और ब्रेक कर देंगे, फिर आयरन मिलेगा, उसको और ब्रेक कर देंगे, फिर आयरन मिलेगा। यानी एक ही टाइप का एटम है, आयरन एटम से मिलकर बना है वो। तो कौन सा पार्टिकल? वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस हो जाएगा आयरन। ऐसे गोल्ड है, गोल्ड को ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? गोल्ड ही मिलेगा, क्योंकि एक टाइप के एटम से मिलकर बना है। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। हमें पता है दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है जो वो मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? वाटर में। वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है? वाटर बनता है, यानी H2O। अब पानी को आप अलग करना शुरू करेंगे तो H2 ही मिलेगा, करते जाओगे H2 मिलता जाएगा। तो ये क्या है? H2 यानी एक मॉलिक्यूल से मिलके बना है पूरे वाटर के अंदर। मान लीजिए एक कंटेनर में वाटर लेता हूँ, यहाँ वाटर है, इसमें सब में H2O मिलेगा, यानी एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यानी सारा जो एक पार्टिकल से मिलकर बना हो। जैसे एक पार्टिकल का मतलब एक टाइप के पार्टिकल से, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही H2O होगा, H2O बहुत सारे होंगे, लेकिन एक टाइप का पार्टिकल यानी एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वो क्या होगा?
वन टाइप ऑफ पार्टिकल जैसे एटम और मॉलिक्यूल हो गया प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे, जैसे प्योर सब्सटेंस में कॉमनली जो यूज़ करते हैं मेरी लाइफ में वो गैस पानी भी यूज़ करती हैं। एक हो गया सॉल्ट, एक हो गया क्या शुगर, ये बहुत यूज़ करते हैं। शुगर को आप ब्रेक करना करोगे शुगर ही मिलेगी आपको। सॉल्ट है, सॉल्ट को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल में शुगर ही सॉल्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। अब शुगर देखिए, अब जो मिक्सचर है इसकी डेफिनेशन क्या थी, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को मिला के जो मिक्सचर बनता है, देखिए वो क्या होगा। मैं दो प्योर सब्सटेंसेस को मिला देता हूँ, दो प्योर सब्सटेंसेस, एक तो मैं ले लेता हूँ वाटर, एक आप सोल्ट ले लो, दोनों क्या है प्योर सब्सटेंस है, दोनों को मिलाने से क्या बन गया मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर क्या होता है इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि अशुद्ध है तो हम पी नहीं सकते, इसको पी सकते हैं। इम्प्योर मतलब, ठीक है, इम्प्योर का मतलब क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो दो प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, उसको बस नाम दिया गया इम्प्योर। ओके, वाटर और साल्ट, वाटर और शुगर भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। ओके, उसके बाद एक बारी आती है इसकी टाइप की। इसकी टाइप होती है, मिक्सचर की दो टाइप होती है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्या होते हैं, देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब सेम, और हेट्रो का अलग होता है। देखिए ऐसे मिक्सचर जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे शुगर और वाटर को मिला दोगे, शुगर प्लस वाटर हो गया, और वाटर के अंदर बहुत चीज़ें मिला सकते हैं आप, लेमन मिला दोगे तब क्या होगा लेमन जूस बन जाएगा, मैंगो मिला दोगे मैंगो जूस बन जाएगा, और मैंगो शेक आपने बनाया होगा काफ़ी, और जो रूह अफ़ज़ा मिला देते हैं शरबत बन जाता है। वो सारे मिक्सचर हैं कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हैं जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यानी आप किसी भी पार्ट को टच करो, टच का मतलब टेस्ट करो। मान लीजिए ये गैस शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, किसका शुगर है और क्या है वाटर है। आप किसी भी पार्ट को टच करोगे, टच करने टेस्ट करोगे, मान लीजिए यहाँ से आपने कुछ पार्ट लिया, टेस्ट करोगे स्वीट मिलेगा, यहाँ से कुछ पार्ट लोगे वो भी आपको स्वीट टेस्ट करेगा, यानी मीठा टेस्ट होगा, यानी अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, जो मिक्सचर ऐसा वो क्या हो गया होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, जैसे आप सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए, ऑयल को वाटर के साथ मिक्स कर दो, हो जाएगा नहीं होगा। आप किसी भी पार्ट को उठा के देख लीजिए, दोनों अलग आपको सेपरेट मिल ही जाएंगी, मिलाते रहिए अलग अलग लेयर बन जाएगी। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चोक पाउडर है, चोक पाउडर और वाटर ले लीजिए, दोनों को मिलाते रहिए तो मिलेंगे नहीं, सैंड और वाटर ले लीजिए। ऐसा जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक टर्म आती है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन से पहले आपको पता होना चाहिए क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें सोल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। आप देखिए इसमें यू आ रहा है, याद रखने का तरीका है शुगर से याद कर लेना, शुगर और एक वाटर ले लीजिए। जब शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं यानी जो चीज़ मिलाई जाएगी ना वो चीज़ क्या हो जाएगी सोल्यूट, और जिसके अंदर मिलाई जाएगी वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी जो सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। शुगर के अलावा आप सॉल्ट ले लीजिए, एक लीजिए वाटर ले लीजिए,
वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्ट को मिक्स करोगे वो भी हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो कम अमाउंट में होगा ना, कम अमाउंट में जो चीज़ होगी वो सोल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सोल्वेंट। यू से याद रखना, शुगर में यू आता है, इसमें भी यू आता है, तो सोल्यूट शुगर याद रखना। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से सोल्यूट या सोल्वेंट कौन सा, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद मिक्सचर की बात हो चुकी है कि मिक्सचर कौन से होते हैं, मिक्सचर होते हैं इम्प्योर, ठीक है। अब उनको अलग कैसे करेंगे, अगर हमें अलग करना हो तो अलग अलग मेथड्स हैं। पहला है थ्रेशिंग। आपने देखा हो गेहूं वगैरह लगी होती है, गेहूं की, मान लीजिए गेहूं है ये, यानी बीट लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो डंडियां आपको नीचे दिख रही है होती है स्टाक्स। पुराने टाइम में किया जाता था वैसे, अब भी जिनके पास पैसे नहीं तो वही करते हैं। क्या करते हैं, जैसे गेहूं पक जाएगी जब, ठीक है, इसको काटने के बाद इसको एक बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने के बाद ये पास पास आ जाएंगे, फिर इसको क्या करते हैं, एक हार्ड सरफेस के ऊपर पटकना शुरू करते हैं। उस पटकने से क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें से जो ग्रेन्स हैं, क्या है, ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगी। इसमें से जो फली, जिसको आप बोलोगे देसी लैंग्वेज फलियां हैं, जो ऊपर से क्या हो जाएंगी, जो ग्रेन्स है उसमें से बाहर आ जाएंगी, और ग्रेन्स के ऊपर छिलके भी हो सकते हैं। फिलहाल पहला काम क्या किया हमने, इसको एक हार्ड सरफेस पे पटकना शुरू किया, मारना शुरू किया। उससे क्या हुआ, जो ग्रेन्स है इससे अलग होगी। अब ग्रेन्स इससे अलग होने को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टार्च का अलग होना, ठीक है। स्टार्च का ग्रेन से अलग होना, ग्रेन से अलग हो जाएंगे इससे, स्टार्च से, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। जो पटकना होता है वो थ्रेशिंग हो जाएगा। उसके बाद है हमारा विनोइंग। अब जैसे जो बीट का एग्जांपल ही लेके चलूंगा, बीट का एग्जांपल ही। अब ग्रेन्स है, ग्रेन्स के अंदर मिक्सचर होगा, जो छिलके हैं वो भी मिक्स होंगे ना, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उनको शार्प बोलते हैं, विनोइंग। ये आपने डेली लाइफ में घर में भी देखा होगा, जब आपके मदर क्या करते हैं, कनक साफ करते हैं, ये विनोइंग। विनोइंग को याद रखना विंड से, इसे याद रखोगे विंड से, ठीक है। जब क्या होता है, मान लीजिए घर में क्या होता है, मान लीजिए फैन है, मान लीजिए फैन है, एयर विंड ब्लो करेगी यहाँ से। आपकी मदर क्या करती है, इसके सामने क्या डालती है, ग्रेन्स डालती है। ग्रेन्स के अंदर क्या मिक्स, जो ग्रेन्स डालेंगे तो क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल है वो तो उड़ जाएंगे यहाँ, जो हैवी है वो इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। मान लीजिए ग्रेन्स है, वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो हल्के वाले हैं यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हवा की हेल्प से हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया ग्रेन्स को, ठीक है। उनके जो छिलके हैं उनसे अलग कर दिया, छिलके हल्के होंगे वैसी बात वो अलग हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल है वो यहाँ आ जाएंगे। यानी हैवी पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग करने का तरीका क्या है, विनोइंग है, विंड की हेल्प से। याद रखना, विनोइंग विंड की हेल्प से। ये आपने देखा हो घरों में, आपके जब मदर कनक साफ करते हैं, यानी वीट को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया। अब हैवी पार्टिकल में तो स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्टोन भी आके यहाँ मिक्स हो जाएंगे। अब उनको अलग करने के मेथड क्या बोलते हैं वो देखते हैं, उसको कैसे अलग करेंगे। विनोइंग के बाद क्या आता है, विनोइंग के बाद आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो हम भी करते हैं, कुछ बच्चे भी करते हैं, मतलब तो डेली लाइफ में करते ही हैं। अब मान लीजिए उसके बाद आपने देखा कि ग्रेन्स के अंदर क्या है, कुछ स्टोन्स भी हैं, ग्रेन्स हैं। जब दाल बनाते हैं, दाल की सफाई भी की जाती है ना, इसमें क्या है, स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं। उनको अलग कैसे करेंगे, हम देख के अलग कर सकते हैं। उनका साइज अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, शेप कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है। उनको क्या करेंगे, हाथ से उठा के हैंड से पिक करेंगे, हैंड से क्या करेंगे, हैंड से उनको पिक करेंगे। हैंड से पिक करने को
और उसको अलग कर देंगे इससे ग्रेन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी हैंड पिकिंग, और हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। ये ना दाल साफ करना, ये भी डेली लाइफ में आपकी मदद साफ करके कनक साफ करना, दाल साफ करना, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। ओके, ये भी हैंड पिकिंग मेथड। उसके बाद कौन सा है, सीविंग। सीविंग तो हम बहुत बार करते हैं, और 3 दिन में 3 बार कम से कम करते ही है सीविंग। सीविंग क्या है, आपने देखा होगा जब भी घर में आटे को गूंदा जाता है, तब क्या जाता है, एक छलनी ली जाती है, उससे क्या किया जाता है, आटे को छाना जाता है। तब क्या होता है, जो पार्टिकल का साइज का डिफरेंस होता है, मान लीजिए इस टाइप से है, तो इस टाइप से जाली होती है, इसको बोलते हैं छलनी है, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। जो इसमें क्या होगा, जो सेपरेट करने का तरीका है, जो लाइटर पार्टिकल जो पतले पतले हैं वो तो इसमें से नीचे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। जो कौन से लाइटर पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल। लाइटर यानी हल्के, लाइटर हल्के। और एक बात और बोल सकते, छोटे पार्टिकल बोल देता हूँ मैं, उसको लाइटर नहीं बोलता, छोटे बोल देता हूँ, फाइन पार्टिकल। फाइन, वेरी फाइन लिख देते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल। इससे नीचे आ जाएंगे जो बड़े पार्टिकल थे, मान लीजिए बड़े बड़े पार्टिकल हैं जो स्टोन से, या फिर अनवांटेड पार्टिकल जो हमें नहीं चाहिए, वो ऊपर आ जाएंगे। चलिए निशाने का यही फायदा है ना कि अनवांटेड पार्टिकल है जो इस छेद से नीचे नहीं, जो पोर्स हैं उनसे नीचे नहीं जा सकते, वो रह जाएंगे, ऊपर तो सेपरेट हो गए। तो इसी को सीविंग बोलते हैं, जब क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल को पोर्स की हेल्प से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो बड़े पार्टिकल हैं पोर्स से नीचे नहीं जा पाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे, ये सीविंग होता है। जो आटा गूंदने से पहले उसको छाना जाता है, वो यही प्रोसेस है। और आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या होता है, जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप से होती है वो शेप जाली की, उसको हम छलनी बोल देते हैं, बड़ी। उससे क्या होगा, वो क्या करते हैं, मिक्सचर होता है जो इनका, यहाँ पे मान लीजिए मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर है, जो सीमेंट और रेता मिक्स कर रखे हैं, ये मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर की को क्या करेंगे, इसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ सेपरेट होके एक प्योर मिक्सचर मिल जाए। प्योर का मतलब ये है, प्योर नहीं बोलूँगा मैं इसको, मिक्सचर तो इम्प्योर ही होता है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और जो फाइन जो हमें चाहिए, जो मिक्सचर हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये सीविंग वाली प्रोसेस होगी, ये मेथड होगा सीविंग अलग करने का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ये क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है, उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसकी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक सैंड को आपने मिक्स कर दिया, जिसका सैंड को मिक्स कर दिया वाटर के साथ। ये कंटेनर है, सैंड को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो सैंड है, मान लीजिए सैंड है, वो नीचे आके बैठ जाएगी। ये क्या सैंड है, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। आपने दोनों को मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की, थोड़े टाइम में क्या हुआ, आपने रेस्ट में रखा उसको। रेस्ट में रखते जो सैंड है वो नीचे सेट हो जाएगी, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे के सेट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, जब हैवी पार्टिकल है जो किसी मिक्सचर के अंदर, वो नीचे सेट हो जाएंगे, वो होता है सेडिमेंटेशन। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर को उठाया, बिना इस जो सैंड को मूव करवाए, इसको हल्के से उठाया। उठाने के बाद आपने क्या किया, इसको एक नए कंटेनर में डाल दिया। अब यहाँ वाटर यहाँ पे चला जाएगा। ये क्या है, वाटर है, ये क्या वाटर है। अब वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर कुछ हैवी पार्टिकल थे वो तो नीचे आ गए। अब जो हल्के पार्टिकल हैं जो उसके अंदर भी मिक्स है वो तो रहेंगे। तो एक प्रोसेस देखिए, मैंने क्या किया, सेडिमेंटेशन में जो सैंड थी उसको बिना मूव करवाए वाटर को यहाँ खाली कर लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन। डीकेंटेशन मैंने क्या किया,
इसको उठाया यहाँ से, इसको बिना मूव करवाए, बिना मूव का मतलब इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं करनी कि वापस घुल जाए, जो सैंड है वहीं रेस्ट में रहे, इसको इसमें खाली कर लिया, ऐसे कंटेनर उठाया इसके अंदर खाली कर लिया, तो हो क्या होगा डीकैंडेशन। अब जो हल्के पार्टिकल कुछ और पार्टिकल जो मिक्स होंगे, अब क्या करेंगे हम इसको छानते हैं, छानते यानी अलग करते हैं। देखो पहले तो हमने क्या किया, सैंड को और वाटर को अलग कर दिया, डाल दिया, उसके बाद फिर दोबारा अलग करेंगे, कैसे देखिए। एक होता है फिल्टर पेपर, हमारे लेबोरेटरी में यूज करते हैं, होता है फिल्टर पेपर। जैसे हमारा पेपर है वैसे ही होता है, बस क्या करते हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं। तो मान लीजिए फनल ले लिया हमने, फनल ले लिया जिसको हम हिंदी में कीप बोल देते हैं, घरों में यूज करते हैं इसको भी। एक कंटेनर है यहाँ पे। अब जो वाटर था हमारे पास, इसमें क्या है, ये वाटर है, अब वाटर को इसमें खाली करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर लगाने से क्या होगा, जो अनवांटेड पार्टिकल अभी भी बचे हुए हैं वो यहीं रह जाएंगे और जो प्योर वाटर है हमें यहाँ मिल जाएगा साफ होके, यानी फिल्टर हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे आप, फिल्टरेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद क्या है, लोडिंग। उसके बाद क्या है, लोडिंग। लोडिंग में क्या यूज करते हैं, अल्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, LOADING। लोडिंग के अंदर क्या यूज करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं फिट करिए, आपके सभी के घरों में फिट नहीं पाई जाएगी, मिलती है एक्चुअल में, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्म, ALU, अल्म, ठीक है। ये क्या करती है, अब मान लीजिए कोई मैं वाटर ही ले लेता हूँ, वाटर है, ठीक है। अब जो हैवी पार्टिकल है वो तो नीचे बैठ जाते हैं, अब जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर तैरते रहते हैं, आपने देखा होगा। तब इसके अंदर क्या करते हैं, फिट करी को अगर आप घुमा दोगे तो ये जो हल्के पार्टिकल, ये हैवीनेस आ जाती है इसमें। हैवीनेस आने से इनका लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ने से क्या होगा, नीचे जाके ये सेट हो जाएंगे, नीचे जाके ये सेट हो जाएंगे। फिर इसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करके अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अल्म को इस पानी के अंदर या मिक्सचर के अंदर मिक्स करने से क्या होगा, जो पार्टिकल लाइट वेट थे वो हैवी होके लोड उनका बढ़ जाएगा और वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। उसके बाद है डिस्टिलेशन, प्रोसेस है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। डिस्टिल वाटर हम लेबोरेटरी में यूज भी करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक कंटेनर लो, कंटेनर लिया, उसको हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी। ये बर्नर है, बर्नर से तो हीट मिलनी शुरू होगी, हीट दे रहे हैं हम। ये वाटर है, ठीक है। कोई और मिक्सचर भी हो सकता है, वाटर ले लेते हैं एक बार समझाने के लिए सिंपल सी। अब गर्म होगा तो बॉईल होगा, बॉईल होगा तो क्या होगा, इसकी जो वेपर्स हैं, क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे पानी के। और अगर इसको ऊपर से कवर कर दें, यहाँ कवर कर दिया तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो ठंडे होने के बाद क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएंगे। उनको इकट्ठा कर लो। अब इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, हमें प्योर जो वाटर मिलेगा वो प्योर होगा, यानी साफ होगा। प्योर का मतलब जो साफ होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। वैसे तो हमें पता है कि जब वेपर से वाटर वापस बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, जब पानी इकट्ठा हो जाए। लेकिन जो वाटर मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। हमने क्या गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद उसमें सेपरेट करके गर्म करने के बाद वेपर्स को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उससे पानी ले लिया, तो उसको क्या बोल देंगे, डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे हमें पता है वाटर से जब वेपर से जब वाटर बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखिए क्या होता है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में तो आपने देख लिया कि पानी को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, पानी को नहीं किसी और भी मिक्सचर को। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मान लीजिए अपने अल्कोहल इमिसिबल यानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मिक्स कर दिया दो लिक्विड्स को। पहले अल्कोहल मान लो, अल्कोहल अल्कोहल और क्या है, वाटर है। एक मिनट रुकिए। अल्कोहल और वाटर, ठीक है, दोनों को मिला रखा है, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया हुआ है। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या करेंगे, इनको गर्म करना शुरू करेंगे। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। वाटर का तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम होता है इसका अल्कोहल का। तो जब ये पहले उबलना शुरू करेगा, ठीक है, जो लिक्विड उबलना शुरू करेगा, तो अल्कोहल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों का मिक्सचर है वाटर और अल्कोहल का। अभी क्या अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। अब जैसे इसको हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो अल्कोहल है उसके वेपर्स बन के ऊपर उठ जाएगा। वो क्या उठ जाएगा, अल्कोहल वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे पहले डिस्टिलेशन में किया था। तो अल्कोहल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट जो बतानी थी कि जो प्योर्स हमें प्योर लिक्विड चाहिए ना, प्योर लिक्विड, जब भी हमें प्योर लिक्विड की जरूरत होगी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। जितने भी मेथड सेपरेशन के लिए यूज होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको सारा वीडियो और सारे टॉपिक्स और सारे मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।